हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉलेज रोड पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो 2020 का नोबेल प्राइज़ मिला है, जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो NTPC CB2 का एग्ज़ाम हो, चाहे CHL हो या CHSL हो, और या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जनरल अवेयरनेस या जीके पूछा जाता है, तो उसमें ये कुछ इससे क्वेश्चन तो रहेगा ही। इवन यहाँ तक कि UPSC के एग्ज़ाम में भी, जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। तो हम देखेंगे कौन कौन से नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं 2020 में और किस किस फील्ड में किसको क्या मिला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देखेंगे दोस्तों, जो नोबेल प्राइज़ है वो मेडिसिन के क्षेत्र में किसे मिला है। तो आप जानते हैं नोबेल प्राइज़ 6 फील्डों में दिया जाता है। एक होता है फिजियोलॉजी या मेडिसिन, जिसे दोनों का नाम एक ही है मतलब। और पहला हो गया फिजियोलॉजी या मेडिसिन, दूसरा हो गया आपका फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा आपका पीस प्राइज़ में दिया जाता है, पांचवा आपका दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, छठा आपको दिया जाता है लिटरेचर में। तो जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का क्या कहते हैं नोबेल प्राइज़ है, वो 3 लोगों को सम्मिलित होकर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो उसमें एक हैं हार्वर्ड जी अल्टर, हमको इनका नाम याद रखना है, माइकल हॉन्गटन और चार्ल्स एम राइस। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे 4 नाम दे दिया जाएंगे और इसमें पूछ लिया जाएगा इसमें से किसको फिजिक्स का या मेडिसिन का या फिजियोलॉजी का नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया है। तो ये नाम रहेंगे हार्वर्ड जी अल्टर, मिशिगन हॉन्गटन, चार्ल्स एम राइस, और एक नाम कोई और डाल दिया जाएगा, जैसे बॉब डिलन डाल दिया गया। तो उसमें पूछ लिया जाएगा इन चारों में से किसको फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 2020 में नहीं मिला है। तो आपको ये टिक करना है। और ये जो फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो किस काम के लिए दिया गया है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया गया है जो हेपेटाइटिस सी वायरस है दोस्तों, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, तो इसकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है। इन्होंने डिस्कवरी की है हेपेटाइटिस सी वायरस की। तो देखते हैं, ये आप याद रखिए, ज़्यादा क्वेश्चन वैसे इसी से पूछ लिया जाएगा क्योंकि 3 नाम है। तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है कि फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस। तो देखेंगे अगला, जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है वो भी दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है। तो आपको नाम रखना है उनका, किसका किसका नाम। तो आधा तो इनको दिया गया है और आधे में 2 लोगों को दिया गया है। तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या नाम है इनका। तो रोजर पेनरोस एक हैं, और एक हैं रिनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा किसमें से इसमें से किसको नहीं दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2020 में। तो वो ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो आपको याद रखना है रोजर पेनरोस को आधा मिला है, और रिनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इन दोनों को सम्मिलित रूप से आधा मिला है। तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, जैसे कि इन्होंने ब्लैक बोल, जो पेनरोस हैं, इन्होंने ब्लैक होल जो फॉर्मेशन है उसकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है इनको। ब्लैक होल फॉर्मेशन आपको याद रखना है, ब्लैक होल तो बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी के लिए जो रोजर पेनरोस को दिया गया है, और इनको दिया गया है सुपरमासिव कंपैक्टर जो बनाया है इन्होंने। तो सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी का जो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर सुपरमास जो हमारा गैलेक्सी है उसका सुपरमास कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो अपनी पूरी गैलेक्सी है उसका सुपरमास कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, उसके लिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, रोजर पेनरोस, रिनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेज। तो देखेंगे अगला किसे दिया गया है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में दोस्तों इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डाउडना, 2 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया है, आधा आधा। तो अगर आपसे याद रखना है इन्हें, तो ये पूछा जाएगा सीधा कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। 2-2 के पेयर में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जिसमें आपको इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डाउडना दिखे उसको लगाना है। और इनको किस लिए दिया गया है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है जीनोम एडिटिंग, जो जीनोम है उसके एडिटिंग का फार्मूला इन्होंने ईजाद किया है या फिर खोजा है, डिस्कवरी की है, डेवलपमेंट किया है उसका। तो आपको याद रखना है जीनोम एडिटिंग। फिजियोलॉजी जो वाला जो था वो किसके लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस। और जो फिजिक्स वाला था उसमें जो रोजर पेनरोस जी थे उनको किसके लिए दिया गया था, ब्लैक होल फॉर्मेशन के लिए। और जो रिनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज थी, उन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बताया था उन्होंने कि जो गैलेक्सी का सुपरमास कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो केमिस्ट्री का आपको पता चल गया जीनोम एडिटिंग के लिए, और किसको इमैनुअल कारपेंटर को और जेनिफर ए डाउडना को। सो नेक्स्ट देखते हैं किसको मिला था। पीस प्राइज़ मिला है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिख गया है, रॉबर्ट बी विल्सन,
ये तो इनको मिला है उसमें अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, जो सिंगल को दिया जाता है बार बार वही पूछा जाता है, क्योंकि ये सुविधाजनक भी होता है ऑप्शन के रूप में लिखना। तो ये सीधा पूछा जाएगा कि नोबेल पीस प्राइज़ 2020 किसे दिया गया है। तो आपको याद रखना है नोबेल पीस प्राइज़ 2020 दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये एक संस्था है जिसने काम किया है भुखमरी से लड़ने के लिए, या फिर जो वार इफेक्टेड जोन है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है वहाँ की कंट्री से सिचुएशन को बेटर करने के लिए। जैसे आपका सीरिया हो गया, वहाँ पर वार्स लगी रहती हैं, या यमन हो गया, तो वहाँ पर वार्स लगी रहती हैं हमेशा ISIS और भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर नाटो कंट्रीज़ के बीच में। तो वहाँ पर जो सिचुएशन थी, जो हंगर था, उसको बेटर करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ 2020 दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद ही रखना है। इससे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट बी विल्सन नहीं है। लिटरेचर के लिए जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है लुइस ग्लुक को दिया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंगल है, तो आपको याद रखना है लुइस ग्लुक को दिया गया है लिटरेचर के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना ही रखना है लुइस ग्लुक लिटरेचर के लिए। और इकोनॉमिक्स के लिए दिए गए हैं पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को आधा आधा दिया गया है इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पीस प्राइज़, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़। तो इसको याद रखना है। और इन्होंने ऑक्शन थ्योरी, जो बिड की थ्योरी होती है, उसके नए फार्मूले को, नए फॉर्मेट को ईजाद किया गया है, जिससे कि उसके लूपहोल जो थे बिड थ्योरी या ऑक्शन थ्योरी, उसको कम किया है इनके फार्मूले ने। तो आपको याद रखना है पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन। तो आपको ये 6 फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उसको याद रखना है। आपको मैंने बता दिए हैं, जो मेडिसिन के क्षेत्र में हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए दिया गया था, हार्बर्ट जी एल्टर हो गए, मिचेल हॉन्गटन हो गए, चार्ल्स एम राइस हो गया। इन तीनों लोगों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। और फिजिक्स के लिए आपको बताया था रोजर पेनरोज के किस लिए, ब्लैक होल की थ्योरी के लिए आधा इनको दिया गया था, आधे में रीनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को दिया गया था, क्योंकि इन्होंने बताया था गैलेक्सी का सुपरमास कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डाउडना, इन्होंने जीनोम एडिटिंग की थी। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस का प्राइज़ मिला है। और आपका लिटरेचर के लिए नोबेल पीस प्राइज़ लुइस ग्लुक को मिला है। और ये आपके सामने है इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने क्या किया है, ऑक्शन थ्योरी का इन्वेंशन किया है और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स बताया है इन्होंने। तो इसके लिए ये मिलग्रोम और विल्सन, रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रोम को दिया गया। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।